हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारा लेसन 8 चला हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ ए कॉस्ट। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो आपका है औसत लागत या एवरेज कॉस्ट। देखिए, जो औसत लागत होती है हमारी, एवरेज कॉस्ट होती है, वो पर यूनिट कॉस्ट होती है ऑफ ए गुड्स। किसी भी जो गुड्स की प्रति जो हमारी यूनिट होती है, इकाई होती है, लागत होती है, उसे हम बोलते हैं एवरेज कॉस्ट। जो AC हमारी एवरेज कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है, TC/Q। TC होता है आपका टोटल कॉस्ट और डिवाइड बाई क्वांटिटी। मीन्स जो एवरेज कॉस्ट इसका है टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई क्वांटिटी। अब हम इसको ग्राफ से करेंगे। ये हमारा ग्राफ है आपका एवरेज कॉस्ट का। OX पे हमने आउटपुट और OY पे हमने लिया है कॉस्ट इन रुपीज़। जो हमारा कर्व होता है AC का, वो देखिए हमारा क्या होता है, जो इंग्लिश का वर्ड होता है यू, ये यू शेप में होता है आपका। इसका रीज़न है, देखिए जब हम आरंभ में स्टार्टिंग में जब प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, जब प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो जो हमारी एवरेज कॉस्ट है वो हमारी क्या हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। और जब हमारा जो प्रोडक्शन होता है वो मैक्सिमम हो जाता है, एक ऐसा पॉइंट आता है आपका जहाँ पे हमारा जो टोटल प्रोडक्ट होता है वो हमारा मैक्सिमम होता है, तो जो हमारी एवरेज कॉस्ट क्या आ जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी। और फिर जब हमारा प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाता है तो जो हमारी एवरेज कॉस्ट होती है वो भी हमारी बढ़ने लग जाती है। इसलिए जो हमारा कर्व है हमारा क्या होता है, यू शेप में होता है। मीन्स स्टार्टिंग में जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो एवरेज कॉस्ट हमारी कम हो जाती है, फिर ये एवरेज कॉस्ट हमारी क्या जाती है, स्थिर हो जाती है, फिक्स हो जाती है। उसके बाद फिर से क्या हो जाती है, बढ़ने लग जाती है। जो एवरेज कॉस्ट होती है हमारी वो क्या होती है, AFC प्लस में ABC होती है। AFC होता है हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट और ABC होता है हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि AFC और ABC क्या होते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे एवरेज फिक्स कॉस्ट के बारे में या AFC के बारे में। जो हमारा AFC होता है ये पर यूनिट क्या होती है, फिक्स कॉस्ट होती है। इसको हम टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। हम इसकी टेबल करेंगे। ये हमारी टेबल फर्स्ट है AFC एवरेज फिक्स कॉस्ट की। यहाँ पे हमने फर्स्ट कॉलम में आउटपुट लिया है आपका 1 2 3 4 5 एंड 6। इसको हम प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। फिक्स कॉस्ट हमारी है 10। देख, कल हमने पढ़ा था फिक्स कॉस्ट के बारे में कि फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसका प्रोडक्शन के बढ़ने या घटने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये हमारी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, फिक्स्ड रहती है। इसलिए हम इसको फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। चाहे आप प्रोडक्शन बिल्कुल मत करो या करो, 1 करो 2, जितना भी आप बढ़ाओगे ये हमारी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। अब इसके बेस पे हम निकालते हैं अपनी एवरेज फिक्स कॉस्ट। कैसे निकलेगी हमारी, TFC डिवाइड बाई में Q। अब 10/1 आएगा हमारा 10, तो हमें क्या करना है, फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करना है आउटपुट से, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 10 5 3.3 2.5 2 और 1.7। ये हमारी क्या है, एवरेज फिक्स कॉस्ट है। अब बात करते हैं इसके ग्राफ की। ये जो हमारा ग्राफ है ये हमारा ग्राफ है AFC। इसमें हमने OX जो X है उस पर हमने लिया है आउटपुट यूनिट्स में, और OYX पे हमने लिया है AFC एवरेज फिक्स कॉस्ट इन रुपीज़। अब देखिए, जो टेबल थी हमारी इसी के बेस पे हमने बनाया है, अपना ग्राफ बनाया है। देखिए, जब हमारा प्रोडक्शन 1 था तो हमारा जो फिक्स एवरेज फिक्स कॉस्ट कितनी थी, आपकी 10 थी। जैसे जैसे हमने प्रोडक्शन बढ़ाया, 1 से 2 किया, हमारी कितनी आ गई, 5 हो गई एवरेज कॉस्ट। फिर 3 करेंगे तो हमारी 3.3 आ गई, 4 करेंगे तो 2.5 आ गई हमारी कॉस्ट, 5 करेंगे तो हमारी 2 आ जाएगी, और 1 करेंगे तो हमारी 1.7। जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं 1 2 3 4 5 6,
हमारी एवरेज कॉस्ट भी हमारी क्या हो रही है, कम होना शुरू हो रही है। ये हमारा क्या है, एएफसी कर्व। जो हमारा एएफसी कर्व है ये देखिए हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब देखिए रेक्टेंगुलर जो हाइपरबोला है उसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा एएफसी जो ये कर्व है इसके किसी भी पॉइंट पर, जो हमारे पॉइंट हैं, इसको यदि हम प्रोडक्शन या आउटपुट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। हमारी जो फिक्स कॉस्ट क्या आएगी, सेम आएगी। हम किसी से भी मल्टीप्लाई करें हमारी क्या आएगी, आपकी 10 ही आएगी। इसलिए इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब देखिए जो हमारा एक कर्व है ये हमारा नीचे आ रहा है, लेकिन ये जो कर्व हमारा ये कभी भी हमारा एक्स एक्स को टच नहीं करेगा। इसका रीज़न है क्योंकि अगर देखिए मान लीजिए यदि हमारा ये जो कर्व है हमारा एएफसी यदि एक्स एक्स को टच कर जाएगा तो हमारी जो एवरेज जो फिक्स कॉस्ट है वो हमारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। लेकिन एवरेज फिक्स कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जो हमारी टीएफसी होती है, टोटल फिक्स कॉस्ट है, वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती। इसलिए जो हमारा एएफसी जो कर्व है ये कभी भी टच नहीं करेगा आपके वो एक्स को, बिकॉज टीएफसी हमारी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, तो ये भी इसको टच नहीं करेगा। ये आपने बात ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम करते हैं टॉपिक अपना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट या एवीसी। जो एवीसी होता है हमारा वो क्या होता है, पर यूनिट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है। और जो एवरेज वेरिएबल जो कॉस्ट होती है हमारी उसको हम फाइंड आउट करते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाई क्वांटिटी। कि जो हमारी क्या होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कुल परिवर्तनशील लागत को हम उत्पादन की जो इकाई है उससे डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे, तो हमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट या औसत परिवर्तनशील लागत प्राप्त होती है। अब हम टेबल देखते हैं इसकी। टेबल 2 हमारी एवीसी है। आउटपुट हमने लिया है 1 2 3 4 5 एंड 6। वेरिएबल कॉस्ट हमारी है 10 18 24 28 38 एंड 48। अब देखिए जो वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, वो कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन के बढ़ने से बढ़ती है और घटने से क्या होती है, हमारी घटती है। देखिए जब हमने प्रोडक्शन 1 किया तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी हमारी 10 है। जैसे जैसे हमने बढ़ाया तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्योंकि क्या होता है, जो वेरिएबल कॉस्ट होती है उसका इफेक्ट पड़ता है प्रोडक्शन से। जितना हम प्रोडक्शन करेंगे वेरिएबल कॉस्ट आपकी उतनी ही आएगी। आप कम करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट कम होगी, ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा होगी। इसके बाद हम निकालते हैं एवीसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। कैसे निकालेंगे, टीवीसी बाई क्यू। हम वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे आउटपुट से, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। 10 9 8 7 7.6 एंड 8, ये हमारी आ गई वेरिएबल कॉस्ट आ गई, औसत परिवर्तनशील लागत आ गई। ये जो आपकी टेबल है इससे शो हो रहा है कि जब हम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, देखिए ये हमारे जो पॉइंट हमारा 4 है, 4 प्रोडक्शन तक हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट क्या हो रही है, हमारी बढ़ रही है। और जो हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारी क्या हो रही है, हमारी कम हो रही है। लेकिन एक पॉइंट के बाद हमारी जो एवरेज वेरिएबल जो कॉस्ट है वो क्या जाती है, बढ़ना शुरू हो जाती है। इसका रीज़न है, स्टार्टिंग में क्या होता है हमारा कि जो हमारा वेरिएबल जो होता है हमारा फैक्टर का जब हम यूज़ करते हैं तो जो हमारा टोटल प्रोडक्शन होता है हमारा, उसमें क्या होता है, हमारा इंक्रीजिंग फैक्टर यूज होता है। मीन्स हमारा उत्पादन का बढ़ता नियम शुरू होता है। जब हमारा इंक्रीजिंग फैक्टर्स जो हमारा होता है प्रोडक्शन का, तो उसमें क्या होता है, हमारी तो कॉस्ट हमारी क्या हो जाती है, एवरेज कॉस्ट कम होना शुरू हो जाती है। उसके बाद हमारा क्या होता है कि जो प्रोडक्शन होता है हमारा, उसमें क्या होता है, हमारा डिमिनिशिंग रेट से क्या हमारा यूज होता है। अब लाफ डिमिनिशिंग यूज होता है हमारा, तो हमारी जो एवरेज कॉस्ट फिर से क्या हो जाती है, बढ़ना शुरू हो जाती है।
इसलिए हमारी ये जो कॉस्ट है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये बढ़ना शुरू हो जाती है। अब इसको हम ग्राफ से करेंगे। टेबल के बेस पे हमने ग्राफ बनाया है आपका। इसमें जो हमारा OYX है उस पे हमने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को लिया है, और जो हमारा एवरेज जो OX है उस पर हमने आउटपुट या यूनिट्स को लिया है। ये जो हमारा कर्व है ये हमारा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये जो हमारी होती है इसमें देखिए जो हमारी जो शेप है ये हमारा क्या है, यू शेप है। यू शेप का कारण क्या है कि जो हमारा इसमें क्या आता है, हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का नियम क्या होता है इसमें लागू होता है। ये जो हमारी कॉस्ट है तब तक गिरेगी आपकी, कम होगी, जब हमारा जो कार का जो प्रतिफल होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारा क्या होता है, ये बढ़ता है। और जब हमारा कार को जो प्रोडक्शन हमारा घटना शुरू हो जाता है तो एवरेज कॉस्ट आपकी बढ़ना शुरू हो जाएगी। क्योंकि देखिए जो प्रोडक्शन होता है हमारा एक सीमा तक क्या होता है, बढ़ता है। जब हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारी क्या हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। और एक सीमा पे हमारा जो प्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और जहाँ पे हमारा जो प्रोडक्शन है टोटल वो मैक्सिमम होगा तो एवरेज कॉस्ट वहाँ पे क्या होती है, हमारी मिनिमम होती है। उसके बाद जब हमारा प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाता है तो फिर हमारी एवरेज कॉस्ट वहाँ से बढ़ना शुरू हो जाती है। ये आपका है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व। वेरिएबल जो कॉस्ट होती है उसका यू शेप में होने का कारण हमारा क्या होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पर डिपेंड करता है। किसी भी जो गुड्स है उसके प्रोडक्शन की जो फर्स्ट स्टेज होती है उसमें हमारी जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, हमारी कम होती है। उसके बाद वे इक्वल हो जाती हैं और एक टाइम के बाद भी क्या हो जाती है, हमारी बढ़ने लग जाती है। इसलिए हमारा क्या होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो शेप है वो हमारी यू शेप होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने पढ़ा एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे कि जो यू शेप का जो आकार होता है वो क्यों होता है, उसके क्या क्या कारण होते हैं। हमारे एवरेज कॉस्ट के यू शेप होने के कौन कौन से कारण हैं। वाई इज द एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप, औसत लागत वक्र यू आकार की क्यों। देखिए जो हमारे शॉर्ट टर्म जो एवरेज कॉस्ट कर्व है हमारा वो क्या होता है, हमारा यू शेप में होता है। इसका मतलब है ये जो कर्व हमारा ये पहले क्या होता है, नीचे की तरफ आता है, फिर एक मिनिमम पॉइंट पे पहुंच जाता है आपका, और उसके बाद फिर से हमारा बढ़ने लग जाता है। अब देखेंगे हम कि कैसे कौन से कारण हैं जिससे हमारा ऐसी जो कर्व है ये हमारा यू आकार का होता है। फर्स्ट आपका है कॉजेज है बेसिस ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। देखिए जो हमारा एवरेज कॉस्ट होता है क्या होता है, AFC प्लस में AVC होता है। मीन्स एवरेज कॉस्ट क्या होता है, जोड़ होता है आपका AFC और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। देखिए जब हम प्रोडक्शन में जैसे जैसे प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं तो हमारी जो एवरेज जो फिक्स कॉस्ट होती है आपकी वो कम होना शुरू हो जाती है, और जो हमारी एवरेज जो वेरिएबल कॉस्ट होती है इसमें भी क्या होता है, ये हमारी कम होना शुरू हो जाती है। इसलिए जो स्टार्टिंग में जो हमारी प्रोडक्शन की स्टेज होती है उसमें हमारी एवरेज कॉस्ट हमारी कम होना शुरू हो जाती है, और फिर इसके बाद हमारा बढ़ना शुरू हो जाती है। सेकंड पॉइंट आपका है बेसिस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, घटते बढ़ते अनुपात के नियम का आधार। देखिए जो हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या था हमारा, कि जब हम फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को यूज़ करते हैं तो पहले जो हमारा प्रोडक्शन है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, फिर कांस्टेंट रेट से बढ़ता है, और फिर डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है। तो जब हमारा प्रोडक्शन स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा तो हमारी जो कॉस्ट हमारी क्या हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी, और जब इक्वल रेट से बढ़ेगा या कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा तो ये हमारी क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी।
और जब डिमिनिशिंग रेट से हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है तो फिर हमारी जो एवरेज कॉस्ट होती है हमारी क्या हो जाती है, बढ़ना शुरू हो जाती है। इससे ये हमारा यू शेप बन जाता है। थर्ड पॉइंट आपका है बेसिस ऑफ इंटरनल इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज। हिंदी में इसको बोलते हैं आंतरिक किफ़ायतों या हानियों का आधार। देखिए, जब शॉर्ट पीरियड में कोई भी फर्म प्रोडक्शन करती है तो जो हमारे फिक्स्ड फैक्टर होते हैं हमारे, उसकी जो हमारी क्या होती है, इंडिविजुअलिटी के कारण हमारा क्या होता है, फर्म को कई प्रकार की क्या होती है, इंटरनल इकोनॉमीज प्राप्त होती है। मीन्स जो हमारे फिक्स फैक्टर हैं, जो हमारे क्या हैं, बंधे जो हमारे साधन हैं, उसके इंडिविजुअलिटीज़ के कारण हमें क्या होता है, कई प्रकार की जो इंटरनल इकोनॉमी प्राप्त होती हैं। जैसे इसको हम बोलते हैं, जैसे टेक्निकल हमारी इकोनॉमीज़ है ना, सेल्स संबंधी हमारी है, या और भी हमारी मैनेजर की रिगार्डिंग है, बहुत सी में क्या मिलती है, इंटरनल इकोनॉमीज प्राप्त होती है, जिसके कारण हमारी जो एवरेज कॉस्ट होती है वो हमारी कम होना शुरू हो जाती है। और जो एवरेज कॉस्ट जो कर्व होता है आपका, वो हमारा कम होना शुरू हो जाता है, स्लोप डाउनवर्ड होता है। लेकिन जो हमारा प्रोडक्शन है उसकी एक सीमा होती है जहाँ पे वो हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और फर्म को जो इंटरनल जो उसकी डिसइकोनॉमीज़ हैं उसको क्या होने लग जाती है, और बहुत सी जो कठिनाई होती हैं, प्रॉब्लम्स को उन्हें फेस करना पड़ता है, जिसके कारण हमारी जो एवरेज कॉस्ट है वो फिर से बढ़ने लग जाती है, और जो हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व है वो ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाता है हमारा, और बढ़ने लग जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे 3 कॉजेज़ हैं जिससे पता लगता है कि जो यू शेप हमारी वो एवरेज कॉस्ट यू शेप की क्यों होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि वीडियो में कोई कमी रह गई है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।